हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव डायरी। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड में स्थित देहरादून जिले के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनों हेतु। वैसे तो उत्तराखंड का प्रत्येक जो कण है वो भगवान के वास के लिए, उनके निवास के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है, परंतु उन सब के बावजूद भी यहाँ के हर मंदिर की अपनी ही एक गाथा है, अपनी ही एक महत्ता है। उत्तराखंड जो राज्य है उसके अंदर एक जिला है देहरादून, जो वहाँ की राजधानी भी है। तो इस देहरादून जिले के अंदर आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित मिलेगा। अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं, बाय एयर आते हैं, तो आपको एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के लिए कम से कम 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है देहरादून जिले के आउटस्कर्ट्स में है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 आवर लग जाएगा एयरपोर्ट के बाद। अगर आप बाई बस आ रहे हैं देहरादून, तो यहाँ आने के लिए आपको करीबन 25 से 26 मिनट का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और आपका जो डिस्टेंस है वो करीबन 9 से 10 किलोमीटर का हो जाता है। पर अगर आप जो है बाय ट्रेन देहरादून आते हैं, तो ट्रेन से इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो टेम्पल है उसका, इसके लिए आपको केवल 21 से 22 मिनट की डिस्टेंस कवर करके आप जो है टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। टपकेश्वर मंदिर के बारे में ये पौराणिक गाथा है कि ये जो तपस्या स्थली है, ये कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या स्थली है। उनकी जब वाइफ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तब उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया और अश्वत्थामा को पिलाने के लिए उनकी धर्मपत्नी के पास उस समय न कोई गाय थी, न कोई दूध उपलब्ध था। तब बाल अश्वत्थामा ने भगवान शिव की बहुत ज़्यादा आराधना की और उनका ध्यान किया। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने गुफा के जो ऊपर की सतह है वहाँ से बच्चे के मुंह पे दूध टपकाया। पुरातन काल में यहाँ से दूध टपकता था, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में। यहाँ से अभी जो है पानी टपकता है और ये पानी सीधे जाके शिवलिंग के ऊपर टपकता है। तो यही एक गाथा है। इसके अलावा इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन 1 हफ्ते तक का पूरा एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत भर के अलग अलग स्टेट से बहुत सारे शिल्पकार आते हैं, जो झूले भी लगाते हैं और अपने कलाओं का प्रदर्शन भी करते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक जो है मेला होता है उत्तराखंड का, और ये इसका आयोजन किया जाता है और ऑलमोस्ट जो है 7 से 8 दिन तक जो है ये शोभायान रहता है। इसके अलावा सावन मास का जो 5वां सोमवार होता है, उस दिन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी झांकी निकाली जाती है, जिसमें भगवान शिव तथा बाकी समस्त देवी देवताओं के बहुत सारे रूपों की बहुत सुंदर प्रतिमाएं बना के निकाली जाती हैं, जो कि उत्तराखंड में अपने आप में सबसे बड़ी एक झांकी मानी जाती है। और जो शिव का लिंग है टपकेश्वर गुफा के अंदर, इसको विभिन्न प्रकार के फूलों से, दियों से, सब्जियों से, पत्तियों से सजाया जाता है। तो आइए हम दर्शन करते हैं टपकेश्वर महादेव का। इससे पहले हम जान लेते हैं हमारे जो भक्तगण टपकेश्वर महादेव मंदिर की तरफ जा रहे हैं, उनका अपने सनातन धर्म के बारे में, उनका अपने धर्म के बारे में कितनी जानकारी है। चारधाम यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, चौथा क्या है? ये नहीं है, क्या होता है? अच्छा, कोई भजन आता है भगवान का? हाँ। कौन सा वाला? हनुमान चालीसा। 4 लाइन सुनाओ फटाफट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पूत पवन सुतामा, महावीर विक्रम बदिनी कुबिंदवा, सुमित के संगी कंचन वरण, विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हिंदुओं की पवित्र पुस्तक बताओ जरा। हाँ, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक बताओ। पवित्र पुस्तक वो भगवत गीता हो गई एक, और ये सब भी होंगे क्या, वो महाभारत और ये सब। दोनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो प्रांगण है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और चूंकि इसके दोनों तरफ अब जो है लोगों की कॉलोनियाँ बस गई हैं, तो थोड़ा सा रोड कंजस्टिव हो गया है। मंदिर के नज़दीक ही बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट भी स्थित हैं, जहाँ पर आप जो है दर्शन करने के बाद अपने पेट की भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के प्रांगण में आपको दर्शन करने के लिए जितनी भी पूजा की सामग्री की ज़रूरत होती है, वो सारी सामग्री आपको यहाँ पे
बहुत ही सुंदर कतारों में दुकानदारों द्वारा सजाई हुई व्यवस्थित रूप में मिलती है। वैसे तो भगवान शिव को भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, नारियल, और इसके अलावा बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जो कुछ चढ़ाना चाहती हैं। आपको अपने साथ कुछ भी लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ आपको जो है भगवान शिव के प्रांगण में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये टोकरी आप अपने साथ ले जा सकते हैं और इसके बदले में जो है आप यहाँ पर अपने स्लीपर्स जो होते हैं उन स्लीपर्स को भी इनके पास सेफ रख सकते हैं, क्योंकि नीचे अगर स्लीपर्स ले जाते हैं तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये देखिए, हम भगवान का नाम लेके भगवान के गेट तक पहुँच चुके हैं। ये भगवान शिव का गेट है और उनके गेट के बाहर ही जो है एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जहाँ पर भगवान शनि की प्रतिमा भी स्थित है। आपकी गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के गुफा तक पहुंचने के लिए आपको करीबन 300 सीढ़ियां हैं जिनको उतर के जाना पड़ता है, और आपका जो यात्रा है वो मंगलमय हो और सुविधाजनक हो, उसके लिए दोनों तरफ पे रेलिंग बना रखी है। आप रेलिंग को पकड़ के भी जो है इन सीढ़ियों से उतर सकती हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए दूसरी तरफ से लिफ्ट का भी इंतजाम किया गया है, परंतु वो केवल विकलांग और वृद्ध जनों के लिए है। ये दूसरा द्वार है भगवान टपकेश्वर महादेव के प्रांगण का। इधर से हमारी जो मंदिर की यात्रा होती है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर का चारों तरफ का व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है। आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। भगवान शिव का जो प्रांगण है, टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो प्रांगण है, उसके बिल्कुल बाजू से ही एक नदी बहती है, उसका नाम है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो सरस्वती रिवर है उसकी सहायक नदी है, और जो हिमाचल प्रदेश से बहते हुए आती है, और इसके बाद ये गंगा की ट्रिब्यूटरी यानी उसकी सहायक नदी भी बन जाती है। स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप अंदर चप्पल नहीं ले जा सकते, अपने चप्पलों को बाहर ही उतारिए। और उसके बाद जो है, हालांकि अभी कोरोना काल है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है प्रमुख अवसरों पे, उत्सवों के मौक़ों पर बहुत ज़्यादा लंबी कतार लग जाती है, और आपकी बारी आने में करीबन 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। शिवरात्रि के समय तो यहाँ पर सुबह 4 बजे से जो है लोगों के, जो भक्तजनों का जो जमावड़ा है वो शुरू हो जाता है, और आपकी बारी आने में ही आपको करीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मंदिर प्रांगण के अंदर कुछ भी चीज़ ज़्यादा जो है अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रांगण पे जो गुफा के अंदर, ये देखिए गुफा के अंदर का व्यू है। गुफा के अंदर कुछ भी अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उन चढ़ावों को चढ़ाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो फर्श होता है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो इसलिए जो है केवल आप या तो दूध या फिर जल ही जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकती हैं। और इस गुफा से निकलने के बाद आपको दूसरी गुफा मिलती है, जिस गुफा के अंदर जो है बाकी देवी देवताओं की भी आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। यहाँ पर आप जो है अच्छे से अपने तसल्ली के अनुसार दिए बत्ती धूप जो भी आप लेके आए अपने साथ वो चढ़ा सकती हैं, और नारियल को भी फोड़ सकते हैं। ये टॉन्स नदी है, बरसात के टाइम पे ये उफन के आती है, और ऑफ सीजन में ये वैसे पेरिनियल रिवर है, ये हमेशा इतनी जो है प्रवाह से नहीं बहती है। गर्मियों के टाइम पे इसका वेग बहुत कम हो जाता है, इसकी गति बहुत कम हो जाती है। हाँ, भगवान शिव के लिंग का दर्शन करने के बाद जो है और भी छोटे से और दूसरे देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। ये माँ काली का मंदिर है, जिस पर आप अपने साथ लाई हुई चुन्नी चढ़ा सकती हैं, तथा यहाँ पर लगभग हर समय भजन कीर्तन चलता रहता है। ये गुफा से बाहर निकलने के बाद का मंदिर है। ये टॉन्स नदी है। बरसात में देखिए इसका पानी और जल स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो ये थोड़ी डेंजरस हो जाती है। और इस पुल के ज़रिए आप
दूसरे छोर पे जो स्थित है आपके 2 मंदिर और स्थित है यहाँ पर। एक संतोषी माता का मंदिर है और दूसरा वैष्णो माता की एक छोटी सी गुफा स्थित है जो नेचुरल केव है, मतलब उसके अंदर माता के 3 पिंडों को स्थान दिया हुआ है। उधर जाने के लिए ये रास्ता आपको ले जाएगा। ये माता वैष्णो देवी की जो छोटी सी गुफा है, उस गुफा के अंदर जाने के लिए ये रास्ता है। ये उनका प्रांगण है। यहाँ पर बहुत सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थित हैं। ये अब हम गुफा के अंदर एंट्री कर रहे हैं। देखने से गुफा बाहर से बहुत छोटी लगती है और तो लोगों को लगता है कि हम इसके अंदर कैसे चल पाएंगे, बट जब आप अंदर चलना स्टार्ट करते हैं तो माता की कृपा से सारा जो है रास्ते का जो दुख दर्द होता है वो सब समाप्त हो जाता है और बहुत ही अच्छे से आप इस गुफा के अंदर एंट्री कर पाते हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती है। ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ये ऑलमोस्ट 10 से 15 मीटर का जो है ये रास्ता है। इसके बाद जो है आप जिस गुफा के रास्ते जहाँ से आपने एंट्री की थी उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में, यानी 2-3 मीटर के डिस्टेंस में आप जो है वहाँ से एग्जिट भी कर लेती हैं। अरे तुम तो गली लोग हैं। और ये देखिए हमें माता वैष्णो देवी के जो 3 पिंड हैं उन पिंडों का दर्शन, और इसके बाद जो है आप आराम से बाहर निकल सकती हैं। महादेव हनुमान की विशालतम मूर्ति, और वापस फिर जो है जिस रास्ते से आप आए थे उस रास्ते तक जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज भी तैयार किया गया है। ये ब्रिज थोड़ा सा संकरा है, एक टाइम पे एक ही तरफ से लोगों का आना जाना हो सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा अपने टर्न के लिए। लोगों की अपनी अपनी आस्था है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, जिस प्रकार से उनके मन को शांति मिलती है उस प्रकार से वो भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान के जो मंदिर के प्रांगण में बैठ के शांति की प्राप्ति करते हैं। ये वो लिफ्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इस लिफ्ट के मदद से विकलांग और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वृद्धजन हैं, वो सीधे ही गुफा जो है उसके द्वार पे पहुंच सकते हैं बिना सीढ़ियों को पार किए। ये टपकेश्वर मंदिर का जो पार्क है, ये सुंदर से इसको मेंटेन किया गया है। यहाँ पर भी कुछ देवी देवताओं की और छोटे मोटे जो है वो मंदिरों को स्थापित किया गया है और यहाँ पर आप बैठ के अपना थोड़ा सा समय व्यतीत करके रेस्ट कर सकते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर से आप अपनी जर्नी जहाँ आपको जाना है उधर के लिए आप फिर प्रस्थान कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपकी जर्नी, आपका तीर्थ मंगलमय हो और भगवान शिव आपके सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। आपके परिवार, आपके देश, आपके समाज व आपके सगे संबंधियों को खुशहाल रखें। तो ऐसे ही और रोचक भरे और आस्था भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वाव डायरी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप पर शिव की कृपा होगी। धन्यवाद।